जय गुरु जी, जय शिव जी, जय संगत जी। आज हम महाशिव पुराण के 21वें से 27वें अध्याय पढ़ेंगे। खंड 4 का खंड 4 अध्याय 21 से 27। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिश्चर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरिजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली, हे शनिश्चर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको ये शाप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओगे। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधावेश में गिरिजा को शाप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से ये कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरिजा ने इसके मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिश्चर का क्या अपराध है? मैं भी अब गिरिजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरिजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा, शनिश्चर को गिरिजा ने किस अपराध में शापित किया है? हम भी गिरिजा को शाप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं। यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरिजा ने भी शांत होकर शनिश्चर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अनन्य भक्त होगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख एवं कष्ट न होगा। यह कहकर गिरिजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल तथा नृत्य गायन होने लगे। सबने गणपति को अपने भूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणेश के ये नाम रखे गए: लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शूर्पकर्ष, हेरंब, गणेश, गजवदन तथा विनायक। इस प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव जी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उस समय उस पर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति ना पड़े, ना उसे किसी समय भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पड़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर हो जाएं। यह कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिश्चर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने शनिश्चर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि हे शौनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना था कि गणेश जी को गिरिजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था तथा शिव जी ने स्वयं ही उनका सिर काट डाला था। अस्तु, आप मुझे ये बतावें कि ये कहाँ तक सत्य है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 22वां अध्याय। नारद की शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्प भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया, उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब शिव ने गिरिजा के साथ विवाह किया तथा उनको घर ले आए और दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए,
तब संयोग से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने उनसे ये कहा कि देखो, शिवजी के असंख्य गण हैं, परंतु तुम्हारे एक भी नहीं है। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हारे अधीन हैं, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उनको अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का कोई भय न रहे। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर ये कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरिजा नंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा आप स्नान करने गईं। उस समय शिवजी लीला करके द्वार पर आए तथा इच्छा की कि हम अंदर जाएं, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिवजी नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। गिरिजा शिवजी की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गईं। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। कई दिनों के पश्चात गिरिजा ने इच्छा की कि एक ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरिजा ने अपने शरीर से मैल निकाल एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वे बालक अत्यंत सुंदर, रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरिजा अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ लाड़ प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर आभूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरिजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप जो काम मुझे सौंपेंगी मैं उसे भली भांति पूरा करूंगा। यह सुनकर गिरिजा ने कहा, हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ, हमारी आज्ञा बिना कोई भी अंदर न आने पावे। इतना कहकर गिरिजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। हे नारद, गणेश जी गिरिजा के आदेशानुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरिजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा तथा स्नान करने के लिए बैठी। इतने में ही शिवजी गणों सहित वहां आ पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उनको रोकते हुए कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी माता स्नान कर रही हैं। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिवजी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते तथा मुझको भीतर नहीं जाने देते। हम गिरिजा के पति शिव इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? ये कहकर शिवजी अंदर को चले। यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिवजी को मारा और कहा, तुम कौन शिव हो और किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिवजी इन शब्दों की कोई भी चिंता न कर अंदर जाने लगे। तब गणपति ने पुनः उनको डंडा मारा। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर इससे पूछो कि ये कौन है। शिवजी की आज्ञानुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरिजा के पुत्र हैं। तुम लोग कौन हो जो हमसे ये पूछने आए हो? ये सुनकर गणों ने शिवजी से सारा वृत्तांत करते हुए कहा, हे प्रभु, वे वहां से नहीं उठता। तब शिवजी ने गणों को ये आज्ञा दी कि तुम इसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इसी समय शिवजी वहां आ गए तथा भीतर से गिरिजा ने भी ये कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहां से लौटकर सहेलियों ने आंखों देखा सब हाल गिरिजा को सुना दिया और कहा, न जाने शिव जी की क्या आदत है कि वे सदैव कुसमय आया करते हैं। यह सुनकर गिरिजा ने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम गणपति से जाकर कह दो कि शिव इस समय किसी प्रकार भी अंदर न आने पावे। सहेली ने तुरंत ही यह आज्ञा गणपति को जाकर सुना दी। तब गणपति ने शिव जी के गणों से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना बलपूर्वक तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। मैं सब तरह से तैयार हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। शिव जी के गण गणपति के ऐसे शब्द सुनकर दुखी हुए तथा शिव जी के पास जाकर उन्होंने सब वृतांत कह सुनाया। तब शिव जी ने यह कहा कि वह तो अकेला और तुम इतने हो, सब एकत्र होकर उससे युद्ध क्यों नहीं करते? शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। हे नारद, शिव जी की लीला कैसी अद्भुत है कि जो शिव जी केवल एक बाण द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, वही शिव अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध की इच्छा रखते हैं।
अस्तु शिव जी की आज्ञा पाकर सब गण शस्त्र आदि लेकर गणपति के समीप पहुंचे और बोले, हे बालक, तू क्या चाहता है? अब तू जलकर भस्म हो जाएगा। अब तक हमने तेरी ढिठाई सहन की है, परंतु अब सहन नहीं कर सकते। यह सुनकर गणपति ने सहनशीलता पूर्वक उत्तर दिया, तुम ऐसी बढ़ चढ़कर बातें क्यों करते हो? तुम तो बड़े वीर मालूम होते हो। मैं तो एक अज्ञान बालक हूँ। मैंने कभी किसी युद्ध को आंखों से देखा तक नहीं है, और तुम अनेक युद्धों में भाग ले चुके हो। फिर भी मैं युद्ध से मुख न मोड़ूंगा। शिव जी गिरिजा पुत्र के इस बल एवं धीरता को देखकर धन्य धन्य कहने लगे, परंतु शिव के गणों ने यह सुनकर गणपति पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। शिव जी के गणों ने शूल, बाण आदि सब शस्त्र गणपति के ऊपर चलाए, परंतु गणपति ने उन्हें अपने डंडे से ही काट डाला तथा सबको युद्ध भूमि से भगा दिया। शिव जी के गणों ने कहा, न जाने इस छोटे से बालक ने वीरता कहाँ से प्राप्त की है। इसके पश्चात उन सब ने गणपति को पुकार कर कहा कि अब तक तो हमने तुमको बच्चा समझकर छोड़ दिया, परंतु अब नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने गणपति पर अनेक शस्त्रों द्वारा आक्रमण किया। गणपति ने भी उनके आक्रमणों का उत्तर दिया। तब सब दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ, परंतु वे पराजित होकर वहां से भाग गए तथा गणपति उसी प्रकार द्वार पर बने रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने ऐसी विचित्र लीला करके अपने गणों का गर्व दूर कर दिया तथा अपनी शक्ति प्रकट करके दिखाई कि तीनों भुवन उनकी शक्ति के अधीन हैं। हे नारद, तब इसके पश्चात जब तुमने ये हाल विष्णु लोक में जाकर विष्णु से कहा, तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर मैं, देवता तथा विष्णु जी आदि ने शिव जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया तथा विनय के साथ कहा, हे सदाशिव, इस समय आपने कौन सी लीला कर रखी है? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हमारे द्वार पर एक विकट बालक खड़ा है, वह प्रलय कर देगा, इसलिए तुम जाकर किसी प्रकार उसको प्रसन्न करो। ये सुनकर हम सब ने कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी ही लीला है कि एक बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा है। यह कहकर सब लोग गणपति के पास गए। गणपति ने हम सबको आते हुए देखकर एक बाल उखाड़ लिया और उससे हमें मारने की इच्छा प्रकट की। यह देखकर हम लोगों ने उनके पास जाकर ये कहा कि आप हमें क्षमा कर दें, हम में से कोई भी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते। मैंने इतना ही कहा था कि गणपति ने तुरंत अपने डंडे को संभाल लिया। उस समय हम सब लोग वहां से लौटकर शिव जी के पास आए। तब शिव जी ने क्रोधित होकर इंद्रादि से कहा कि तुम जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। शिव जी की आज्ञा पाकर इंद्र आदि देवताओं ने युद्ध के लिए तत्पर होकर गणपति के ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रों की वर्षा की। उसी समय शिव तथा गिरिजा ने दो शक्तियां उत्पन्न की, जो तुरंत युद्ध स्थल में पहुंचकर दोनों ओर के शस्त्र अपना मुंह खोलकर निगल जाती थी। जिस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच में स्थिर रहता है, उसी प्रकार अकेले गणपति ने समस्त सेना को दुखी कर दिया। तब सब देवता निशस्त्र हो खाली हाथ युद्ध स्थल में खड़े रहे और बोले कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं रहा। उस समय केवल वीरभद्र को यह दिखाई देता था कि दोनों शक्तियों ने प्रकट होकर देवताओं को इस प्रकार दुखी किया है। हे नारद, अंत में तुमने देवताओं सहित शिव जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब लीला आपकी ही है। यदि आप इस समय कुछ नहीं करते तो अवश्य ही प्रलय हो जाएगा। तब शिव जी की आज्ञानुसार इंद्र, वरुण, यमराज आदि ने पहुंचकर गणपति के ऊपर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु वे सब व्यर्थ हो गए। तब सब देवताओं ने वहां से भागकर शिव जी के चरणों में शरण पाई। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी से कहा, हे शिव शंकर, आप संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। यदि गिरिजा का ये गण जीवित रहा तो प्रलय कर देगा, इसलिए आप इस गण का सिर काट लीजिए। यह कहकर तुम चुप हो गए तथा शिव जी यह सुनकर हंसने लगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने तुम्हारे ये वचन सुनकर युद्ध के लिए अपने उत्तमोत्तम शस्त्र लेकर तैयार हुए। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु तथा अन्य प्रसिद्ध गणों को साथ लेकर अपना डमरू बजा दिया।
डमरू की ध्वनि सुनकर वे समस्त देवता जो कई बार युद्ध भूमि से पराजित होकर भाग गए थे पुनः वीरता से गर्जन करने लगे। विष्णु जी ने स्वयं भी गणेश से युद्ध किया। जो शस्त्र विष्णु ने गणपति के ऊपर प्रलय की अग्नि के समान चलाया उसे गणेश जी ने अपने डंडे से दो खंडित कर डाला। तब विष्णु जी ने देर तक युद्ध करने के पश्चात शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब मैं इस गण का वध कर डालता हूँ। शिव जी बोले, बहुत अच्छा। तब गणपति ने उस समय इतनी वीरता दिखाई कि सब देवता युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। ये देखकर विष्णु जी ने अपने मुख से गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हें अनेक धन्यवाद है, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं लड़ा है। विष्णु जी ये कह ही रहे थे कि गणपति ने अपना परिघ उठाकर मारा, परंतु विष्णु जी ने अपने परिघ से उसे काट डाला। फिर गणपति ने एक शस्त्र विष्णु जी की छाती में मारा, जिसको विष्णु जी सहन न कर सके तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु थोड़ी देर पश्चात विष्णु जी शिव जी की कृपा से पुनः उठ खड़े हुए। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों में युद्ध होता रहा, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। निदान विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ असंख्य बाणों की वर्षा की तथा अपनी विजय के विचार से अपना शंख बजाया। इनके शंख की ध्वनि सुनकर सब देवता लौटकर फिर युद्ध करने लगे। फिर एक साथ सब देवताओं ने गणपति पर आक्रमण कर दिया, परंतु गणपति ने गिरिजा का स्मरण करके अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले तथा इतने वेग से अपने शस्त्र चलाए जो किसी को दिखाई न देते थे। उस समय समस्त देवता आश्चर्यचकित हुए। पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत हिलने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह प्रलय होने ही वाला है। तब विष्णु जी सबको दुखी देख तथा प्रलय के चिन्ह देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े तथा वेग से दौड़कर गणपति का सिर चक्र से काट डाला। यह देखकर मैं तथा अन्य सभी देवता आदि निर्भय होकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा कि हे गिरिजी, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावें तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। यह कहकर तुम वहां से चले गए। अस्तु गिरिजा तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा सुन रो उठी तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डालें। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। शरीर महाविकराल तथा अंग वदन बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरिजा से निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दें हम उसे पूरा करेंगे। तब गिरिजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु गिरिजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगे। उस समय विष्णु जी, मैं तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है अथवा शिव जी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर हम सब ने शिव जी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी की आज्ञा से सब लोगों से ये कहा कि जब तक गिरिजा को प्रसन्न ना किया जाएगा तब तक ये प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर ना होगा। ये सुनकर हम तथा सब देवता गिरिजा के समीप जाकर हाथ जोड़ मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन किया, हे गिरिजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं। आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करें तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। ये सुनकर देवताओं ने यह हाल शिव जी से कहा। उसे सुनकर शिव जी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसी का सिर काट कर इसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर प्रशूल प्रदा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथिनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया
तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा, उसी समय हथिनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ से जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो उठा। फिर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिव जी के पास पहुंचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा आनंद प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर आनंदोत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर देखती हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेंगी। शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा, उसको पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर ये वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने गणपति की अत्यंत उत्तम एवं पवित्र स्तुति की। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी इतना कह चुके तो वे अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। उसी आनंद में उन्होंने गणेश की एक स्तुति बनाकर नारद को सुनाई। फिर कहा, हे नारद, इसके पश्चात शिव जी से विदा होकर समस्त देवता वहां से चले गए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज की शिव पुराण की रीडिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली रीडिंग फ्राइडे दिसंबर 18 शाम के 9 बजे। जय गुरु जी।